और अब कर्नाटक की खबरें तफसील से। कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन वायरस के खतरे को रोकने के लिए कर्नाटक में वीकेंड कर्फ्यू नाफिज किया गया है। नाइट कर्फ्यू में 2 हफ्ते तक की तौसी की गई है। बेंगलुरु में पहली ता 9वीं जमात की क्लासेस कल से यानी 6 जनवरी से 19 जनवरी तक बंद रहेंगी। इस तरह रियासती हुकूमत ने कई अहम फैसले लिए हैं। बेंगलुरु के डॉक्टरों ने आवाम से अपील की है कि वो हुकूमत की हिदायत पर सख्ती के साथ अमल करें। दूसरी जानिब यह मुतालबा भी किया गया है कि हुकूमत लॉकडाउन कर्फ्यू से मुतासर होने वाले अफराद को मदद और राहत फराहम करे। गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है वो डिसीजन को अगर हम उसे ब्रेक करें तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। गवर्नमेंट के डिसीजन को फॉलो करें। जो भी गवर्नमेंट लेती है इट इज़ फॉर आवर बेनिफिट। उसमें क्या करें कि अगर गवर्नमेंट जो भी लॉकडाउन है, नाइट कर्फ्यू है, वो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें। अब जितने केसेस हो चुके हैं इसमें जो है ये जो है कि माइल्ड आपको है ना बुखार आएगी, सर्दी, थ्रोट पेन आएगा और है ना आपको वीकनेस फील होगी, मगर है ना इसमें आप रिकवर हो जाएंगे बशर्ते कि आप एहतियात करें और आपकी बॉडी इम्यूनिटी मेंटेन करें तो आपको कोई रिस्क नहीं है। पहले से कुछ भी इंटीमेशन नहीं था। कल हम लोगों को अचानक पता चला और एक दिन का वफ़ा दिया गया और इस वफ़े में हम लोगों को, बच्चों को और पेरेंट्स को इंटीमेट करना पड़ा, सर्कुलर्स को जारी करना पड़ा और हम लोगों को भी कल से जो है बच्चों को रेगुलर क्लासेस को, फिजिकल क्लासेस को स्टॉप करके ऑनलाइन क्लासेस करना पड़ रहा है कल से इंशाल्लाह। आप ये इंतजाम करवाओ उन गरीब लोगों के लिए, जैसे ऑटो ड्राइवर हैं जो फुटपाथ पे कारोबार करते हैं, जो फुटपाथ पे सब्जी बेचते हैं, उनके लिए आपने क्या इंतजाम किया? बंद कर दिए। गरीब तबके के लोग सुबह कमाते हैं, शाम को ले जाके खाते हैं, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। उनके लिए आपका क्या इंतजाम है? हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से यह है कि वो कम से कम इन गरीब तबके के लोगों के लिए इंतजाम करें। जिंदगी पटरी पर लौट ही रही थी, हालात मामूल पर आ ही रहे थे कि एक मर्तबा फिर लॉकडाउन की नौबत पैदा हुई है। कर्नाटक हुकूमत ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। साथ ही नाइट कर्फ्यू में 2 हफ्ते के लिए तौसी कर दी गई है। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए हुकूमत ने कई सख्त फैसले लिए हैं। ख़ासकर पहली ता 9वीं जमात तक के स्कूलों को बंद करने का फ़ैसला लिया है। साथ ही शादी की तकरीबात पर पाबंदी आयद की गई है। इबादत गाहों में सिर्फ 50 लोगों के शिरकत की इजाज़त दी गई है। कोरोना के ये नए हिदायत 19 जनवरी तक जारी रहेंगे। एक जानिब हुकूमत के इन फैसलों का खैर मकदम किया जा रहा है तो दूसरी तरफ ये भी मुतालिबा किया जा रहा है कि हुकूमत राहत के इक़दामात भी करे। गरीब तबके को, ताजिर तबके को, टीचरों को, मुलाजिमत पेशा अफराद को राहत और मदद का भी ऐलान करे। समाजी कारकुन और मुख्तलिफ पेशे से वाबिस्ता लोगों का कहना है कि सिर्फ लॉकडाउन इस मसले का हल नहीं है। हुकूमत तिब्बी सहूलियात में इजाफ़ा करे और साथ ही अवाम को राहत पहुंचाने की भी पहल करे। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। दस्तूर हिंद के मेंबर डॉक्टर BR अम्बेडकर की याद में बेंगलुरु में लाइब्रेरी और मेमोरियल हॉल तामीर किया जाएगा। मरकजी वज़ीर ममलकत बराए समाजी इंसाफ A नारायण स्वामी ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत के इश्तराक से इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में 7 एकड़ अराजी भी हासिल कर ली गई है। नारायण स्वामी ने कहा कि बेंगलुरु के मौजूदा अम्बेडकर भवन में भी नई सहूलियात नाफिज की जाएंगी।